बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 से, जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। तो आज के लेक्चर में हम कार्डियो यानी हार्ट से जो रिलेटेड जो बीमारियां है, डिसऑर्डर्स है, तो आज के लेक्चर में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसकी सिम्टम्स देखेंगे, काजेज देखेंगे कि उसकी कौन कौन से वजूहात है, कौन कौन से अलामात हैं। So let's start. A cardiovascular disorder is any disease or condition that affect the heart and blood vessels. कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है ये हमारे पास वो बीमारी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास हार्ट जो है उसकी जो विसल्स है, ठीक है, ब्लड विसल्स है, वो हमारे पास इफेक्ट होता है, ठीक है। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। सबसे पहले है हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। ये हमारे पास एक टाइप है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज। इसमें हमारे पास कॉर्नरी आर्टरीज जो है इसकी ब्लॉकेज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी हमारे पास एक टाइप है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर यानी हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होना शुरू हो जाता है। थर्ड टाइप जो है वो है हमारे पास हार्ट फेलियर। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का सबसे बड़ी टाइप जो है वो है हमारे पास हार्ट फेलियर। इसमें हमारे पास हार्ट भी फेल हो सकता है। इसके अलावा फोर्थ वन इज अर्थोमस। अर्थोमस के अंदर हमारे पास एबनॉर्मल हार्ट बीट होती है, यानी हार्ट बीट कभी स्लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। कौन कौन से टाइप्स है, सबसे पहले हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, सेकंड है हमारे पास हाइपरटेंशन, थर्ड वन जो है वो है हमारे पास हार्ट फेलियर, और फोर्थ वन जो है वो है हमारे पास अर्थोमस, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर थे, ठीक है। अब आते हैं इसकी काजेस की तरफ के, इसकी कौन कौन से वजूहात है हमारे पास। लेट्स सी। ओके, कौन कौन से काजेस है हमारे पास, लेट्स सी। इसके कौन कौन से वजूहात है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स में हमारे पास स्मोकिंग आ सकता है। स्मोकिंग की वजह से हमारे पास हो सकता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज के अलावा ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, ठीक है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स हमारे पास जैसे कि हमारे पास स्मोकिंग, इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज हमारे पास इसकी वजह हो सकता है। ओबेसिटी यानी मोटापा भी इसकी वजह बन सकती है। सेकंड है हमारे पास जेनेटिक्स। ये हमारे पास विरासती भी हो सकता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है ये हमारे पास विरासती भी हो सकता है। थर्ड जो है वो है हमारे पास मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन हमारे पास किस तरह हो सकता है, यानी इसके किडनी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डायबिटीज, शुगर से हो सकता है, ठीक है। मेडिकल कंडीशन यानी किडनी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, इसकी सबसे बड़ा वजह। और सेकंड जो है वो है हमारे पास डायबिटीज। इसके अलावा हमारे पास थर्ड वन, फोर्थ वन स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ये भी इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब आते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ, इसकी अलामात की तरफ कि वो कौन कौन से अलामात है जिससे हमें ये जाहिर हो सकता है कि इस बंदे की हार्ट में मसला है, ठीक है। लेट्स सी सिम्टम्स। लेट्स सी सिम्टम्स, कौन कौन से अलामात है हमारे पास। सिम्टम्स को कौन कौन से अलामात है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास चेस्ट पेन। चेस्ट पेन यानी हमारी जो चेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। सेकंड है हमारे पास वीकनेस, वीकनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। वीकनेस ऑफ ब्रेथ यानी हमारे पास वीकनेस होगा ब्रेथ, यानी सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होगी, ठीक है। इसके अलावा फीटेक, थकावट महसूस होगा,
फीट एक हमारे पास सबसे बड़ी वजह है कार्डियो का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ वन इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, यानी हमारे पास जो हार्ट बीट है वो कभी स्लो होगा और हमारे पास कभी तेज हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से अलामत है हमारे पास? चेस्ट पेन यानी सीने में बहुत ज्यादा दर्द होगा, वीकनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में दुश्वारी होगी। इसके अलावा फीटेक हमारे पास बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगा। इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट यानी हमारे पास जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होगा, कभी स्लो होगा कभी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हमारे पास। तो if you have any kind of questions so you can ask through comments. Thank you.